आपको भी अच्छी तरह से ये लर्न हो जाए। ठीक है, तो देखो बेटा मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट होता है बेटा किसी चीज का नाप लेना, नाप के तोल के किसी को चीज देनी, उसको मेजर करके देना। तो वो बेटा आज हम चैप्टर ध्यान से करेंगे। तो सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे। तो देखो क्या लिखा बेटा इस चैप्टर में, इन अवर एवरीडे लाइफ वी नीड टू मेजर मैनी थिंग्स। तो बेटा हर रोज देखो हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जिसको हम मेजर करके लेते हैं, है ना, खरीदते हैं, है ना, हमें जरूरत होती है उन चीजों की। इन अवर एवरीडे लाइफ वी नीड टू मेजर मैनी थिंग्स, एंड फॉर एग्जांपल द स्ट्रीट वेंडर मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा। तो बेटा एक एग्जांपल दी गई है, जैसे बेटा कोई आपकी गली में कोई सब्जी बेचने आता है ना, कोई भी स्ट्रीट वेंडर आता है, वो क्या करता है बेटा हर एक चीज को तोल के देता है आपको, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड एक्सेट्रा। उनको बेटा क्या करता है, वो तोल के देता है आपको। एंड मिल्कमैन मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, द टेलर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ एंड सो ऑन। और बेटा जैसे दूध वाला आता है वो भी आपको क्वांटिटी में मिल्क देता है ना, वो भी आपको तोल के देता है ना। और जो टेलर होता है वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपके क्लोथ्स बनाता है, आपके कपड़े बनाता है एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से बेटा और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मेजर करके मिलती है, हम नाप के लेते हैं। आगे देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेजर्ड इजीली। तो बेटा इनमें थिंग्स को हमने देखना जिसको हम बहुत इजीली बेटा मेजर कर सकते हैं, जैसे मिल्क इन अ बॉटल, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर टिक लगाओ। एंड एयर अराउंड यू, तो बेटा आपके जो आसपास की हवा है, क्या आप उसको नाप सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो? नो, एंड दैट इज रॉन्ग, तो यहाँ पे क्रॉस लगाओ। एंड वाटर इन अ सी, तो बेटा समुद्र के पानी को आप नाप सकते हो? नहीं ना, तो यहाँ पे भी क्रॉस। एंड हाइट ऑफ योर टेबल, आप अपने टेबल की हाइट को बेटा मेजर कर सकते हो? यस, दैट इज राइट। एंड शुगर इन अ बाउल, यस, वो भी हम देख सकते हैं कितनी है हमारे बाउल में शुगर कितनी है। एंड विड्थ ऑफ अ एयर, हेयर, तो बेटा आप अपने जो हेयर की विड्थ है उसकी लंबाई को नाप सकते हो? यस। एंड लेंथ ऑफ अ नोटबुक, ये भी यस, तो यहाँ पे भी आप टिक लगाओगे। ठीक है, आगे है बेटा मेजरिंग लेंथ। तो बेटा देखो हम किस तरह से लेंथ को मेजर करते हैं। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ थिंग्स यूजिंग अवर बॉडी पार्ट्स। तो बेटा हम क्या करते हैं, अपनी लेंथ को, है ना, किसी भी चीज को बेटा हम अपने बॉडी पार्ट्स के साथ भी नापते हैं। जैसे फर्स्ट है बेटा क्यूबिट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। तो बेटा ये देखो आपके सामने दिख रहा है आपको, आपकी एल्बो से लेकर आपकी मिडिल फिंगर तक बेटा आप क्या करते हो, इस तरह से क्यूबिट होता है बेटा, इसको आप क्या करते हो, इस तरह से आप डिस्टेंस को बेटा कवर करते हो। आगे बेटा हैंड स्पैन, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर। तो बेटा जैसे देखो आप अपने हैंड स्पैन से बेटा आप नापते हो, है ना, ये कैसे देखो आपके ये सामने दिख रहा है, आपके बेटा इसको थंब से लेकर आपकी लिटिल फिंगर तक, है ना, इसको हैंड स्पैन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फुट स्पैन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फुट स्टेप। तो बेटा आप क्या करते हो, अपने पैर से भी बेटा आप क्या करते हो, है ना, मेजर करते हो लेंथ को। ठीक है, आगे है बेटा आर्म लेंथ, द लेंथ बिटवीन द शोल्डर्स एंड द मिडिल फिंगर। तो ये देखो बेटा आपके सामने मिडिल फिंगर से लेकर आर्म तक आप क्या करते हो बेटा, मेजर करते हो। तो इस तरह से बेटा आप लेंथ को मेजर करते हो। नेक्स्ट है बेटा the measurement obtained using a body part is not accurate since size of body parts differ from person to person। तो बेटा जो आप अपने बॉडी पार्ट्स के जरिए, है ना, आप लेंथ को मेजर करते हो बेटा, ये सही नहीं होती, क्योंकि बेटा हर एक के बॉडी पार्ट्स जो बेटा है वो अलग अलग होते हैं हर एक पर्सन के। तो बेटा ये आप जो मेजर करते हो ये सही नहीं होता। एंड देयरफॉर वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बेटा हमें स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट की जरूरत है, जैसे मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे बेटा मीटर है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा लेंथ का। एंड सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर आर द अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो बेटा सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स एंड किलोमीटर्स बेटा ये क्या है, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ है। ये देखो, वी मेजर लेंथ यूजिंग अ रूलर, मीटर, रोड और मेजरिंग टेप। तो बेटा हम किस तरह से बेटा जो लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे रूलर से, है ना, मीटर से और टेप से। तो इस तरह से बेटा हम मेजर करते हैं। आगे देखो मेजरिंग मास, in early days people used a measure mass of people used of a measure mass of a substance using seeds, grain and stones। तो बेटा पहले दिनों में लोग, जो पिछले दिनों में लोग बेटा पहले लोग थे, वो क्या करते थे, वो किस तरह से बेटा मेजर करते थे, वो सीड से, है ना, ग्रेन से, स्टोन से। तो इस तरह से बेटा वो क्या करते थे, हर एक चीज को मेजर करते थे। बट दीज वेट्स आर मेजर वर नॉट ऑलवेज द सेम।
तो बेटा इस तरह से जो जैसे वो वेट करते थे वो भी सही नहीं था, एंड हेंस देयर वाज अ नीड टू डेवलप अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। तो बेटा हमें किस चीज की जरूरत थी, हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी। एंड नाउअडेज वी मेजर द mass of an object using a weighing scale, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, तो बेटा आज के दिनों में हम किससे मेजर करते हैं बेटा, तो हम करते हैं बेटा स्केल से, बीम बैलेंस से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखो ये आपके सामने, बीम बैलेंस क्या होता है, तकड़ी को बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपने ये शॉप्स पे देखी होंगी, है ना। इस तरह से बेटा हम मेजर करते हैं, है ना। तो आगे है बच्चे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ लाइट और हैवी दैट ऑब्जेक्ट इज। तो बेटा मास किसको बोलते हैं, तो मास उसको बोलते हैं बेटा जिससे हमें पता लगता है कोई चीज कितनी हैवी और कितनी वो लाइट है, कितनी भारी है कितनी हल्की है, उस चीज को बेटा हम उस चीज का क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज किलोग्राम, द अदर कॉमनली यूज्ड इज ग्राम। तो बेटा जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग की वो क्या है, किलोग्राम, और अदर कॉमनली यूज्ड बेटा हम किस लिए दूसरी तरह यूज करते हैं, उसको ग्राम्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे है बेटा मेजरिंग कैपेसिटी। तो बेटा कैपेसिटी हम किस तरह मेजर करते हैं, जैसे कोई चीज कितनी है, जैसे बॉटल्स में होगी है वो कैपेसिटी होगी है उसकी। तो कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। तो कैपेसिटी बेटा हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज लिक्विड है ना, उसको हम कंटेनर में होल्ड करके रखते हैं, तो वो देखते हैं बेटा उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें चीज कितनी बेटा फिल हो सकती है। एंड वी यूज अ मेजरिंग सिलेंडर और अ मेजरिंग बीकर टू मेजर कैपेसिटी। तो बेटा क्या कर सकते हैं हम, मेजरिंग सिलेंडर से और मेजरिंग बीकर से बेटा हम क्या कर सकते हैं, उस कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। एंड द स्मॉलर द कंटेनर द लेसर विल बी इट्स कैपेसिटी टू होल्ड लिक्विड। एंड द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, देखो उस चीज को बेटा जो हम मेजर करते हैं उसकी कैपेसिटी देखते हैं, उस चीज में कितना चीज है, उसमें बीकर में कितना पानी है, कुछ भी हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको नापना हो तो बेटा जो कंटेनर में जो भी चीज होती है तो हम उसको बेटा क्या उसको किस में मेजर कर सकते हैं, उसको हम लीटर्स में मेजर करते हैं। ओके, तो आगे देखो बेटा, मेजरिंग टाइम। तो हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, देखो इन अर्लियर टाइम्स people took the help of the natural events to measure time because they occur at regular intervals. For examples, the time interval between the sunrise and the next is the unit of time called day. तो बेटा पहले समय में लोग क्या करते थे, वो किस तरह से बेटा टाइम को बेटा क्या करते थे, वो मेजर करते थे। जैसे वो दिन में देख लेते थे, सूरज चढ़ गया तो है ना, मॉर्निंग है ना, तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको वो दिन बोलते थे। अगर सूरज चढ़ गया, सनराइज हो गया, है ना। एंड सिमिलरली द टाइम पीरियड ऑफ द सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड नाइट। तो सूरज छिपने पे बेटा वो लोग क्या उनको बोलते थे, वो रात हो गई है, बस उन्हें दिन और रात का ही पता होता था। ठीक है, एंड nowadays we use a watch or a clock to measure times, and second is the standard unit of measure time, and other commonly used unit are minutes, hour and hour। तो बेटा आज के दिनों में हम क्या यूज करते हैं, हम वॉच को यूज करते हैं, हम क्लॉक यूज करते हैं, है ना, टाइम को मेजर करने के लिए। और सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बेटा, ठीक है, वो सॉरी बेटा सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर की टाइम की, एंड अदर कॉमनली यूनिट इज मिनट। और क्या है बेटा, आवर्स है। ठीक है, आगे है बेटा मेजरिंग टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर को बेटा कैसे मेजर करते हैं, देखो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। तो बेटा टेम्परेचर से हमें पता चलता है कोई चीज कितनी गर्म है, वो कितनी ठंडी है, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, उस चीज का टेम्परेचर बोलते हैं, उसका तापमान बोलते हैं। एंड remembers when you suffer from fever, your mother takes your temperature with the thermometer. It measures the temperature in degrees Celsius और Fahrenheit। तो बेटा एग्जांपल है, देखो जैसे आपको कभी आपको फीवर हो गया है तो आपके मम्मा आप क्या करते हैं, आपको जो टेम्परेचर होता है उसको है ना, उससे टेम्परेचर से बेटा देखते हैं आपको कितना फीवर है। तो वो बेटा जो टेम्परेचर होता है वो किस में होता है, वो डिग्रीज में होता है, सेल्सियस में होता है, फारेनहीट में होता है। तो उससे आपको पता चलता है बेटा आपको कितना फीवर है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं बेटा। ठीक है, पता चल गया इस चैप्टर में क्या बताया गया बेटा, इस चैप्टर में हमें पता चला देखो हम किसी चीज को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, चाहे वो वेजिटेबल्स है, चाहे किसी चीज का बेटा हम कंटेनर में कोई भी चीज है बेटा उसको मेजर करते हैं, है ना। तो आगे बेटा, आगे देखो हम टाइम को मेजर करते हैं, है ना। और अगर आपको फीवर वगैरह कुछ हो गया वो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो इस तरह से बेटा इस चैप्टर में हमने मेजर करना सीखा है। तो आगे बेटा देखो
आगे इसकी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में सेंड करूंगी। तो ये बेटा आगे देखो, इसकी बुक वर्क है। फिल इन द ब्लैंक्स, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर इज कॉल्ड। तो बेटा लेंथ जो आपके उसके थंब के और लिटिल फिंगर के बिटवीन है, जो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उस लेंथ को बोलते हैं हैंड स्पैन। एंड डैश एंड किलोमीटर आर द अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो बेटा अदर यूनिट्स किलोमीटर की और अदर यूनिट्स कौन कौन सी है, मीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। एंड नेक्स्ट वन इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ डैश एंड डैश दैट ऑब्जेक्ट इज। तो बेटा मास को हम क्या बोलते हैं, किस तरह से बेटा हम बोलते हैं उसको, मास किस लिए यूज होता है, मास से हमें पता चलता है कि बेटा कोई चीज कितनी भारी है और कितनी हल्की है ना। हाउ लाइट और हैवी दैट ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, लाइट एंड हैवी। एंड द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग डैश इज लीटर। तो बेटा उस चीज को जो हम मेजर करते हैं लीटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर। एंड द थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर इन डिग्रीज डैश और डैश। तो बेटा जो थर्मामीटर होता है आपका, ठीक है, आपको टेम्परेचर को मेजर करता है किस किस में, डिग्रीज में, सेल्सियस और फारेनहीट में, ठीक है बच्चे। आगे टिक द करेक्ट है, देखो विच ऑफ दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो बेटा मेजरिंग लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, क्यूबिट है, किलोग्राम है, मीटर है कि हैंड स्पेन है, उसकी बेटा मेजरिंग लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। तो आप यहाँ पे किसके ऊपर टिक लगाओगे, मीटर की। एंड द नेक्स्ट वन इज टू मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज अ। तो बेटा मेजर को है ना, मास को मेजर करने के लिए है ना, तो किस तरह से बेटा हम किस चीज को यूज करते हैं, हम वो है मीटर स्केल, थर्मामीटर, वॉच एंड बीम बैलेंस। तो वो है बेटा बीम बैलेंस, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मेजर करना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वो हम क्या यूज करते हैं, बीम बैलेंस, इसको हम तकड़ी बोलते हैं। आगे है बेटा मिल्क, वाटर एंड फ्रूट जूस आर मेजर्ड इन। तो बेटा जो मिल्क है, वाटर है, फ्रूट जूस है, इसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, मीटर में, लीटर में कि सेल्सियस में। उसको बेटा हम किस चीज में यूज करते हैं, लीटर्स में। किसमें मेजर करते हैं, लीटर्स। एंड अ थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर इन डिग्री। तो बेटा जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को डिग्रीज में करता है, और किस किस में मेजर करता है, ग्राम और किलोग्राम, मीटर और किलोमीटर, सेकंड एंड आवर एंड सेल्सियस और फारेनहीट। तो किस में करता है बेटा, वो सेल्सियस एंड फारेनहीट, डिग्री, सेल्सियस और फारेनहीट। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, तो टाइम की बेटा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बेटा, आर है, मिनट है, मीटर है कि सेकंड है, वो है बेटा सेकंड, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से बेटा आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो आप सभी बच्चे ने इस चैप्टर को बेटा दोबारा से रीड करना है। इसका जो बुक वर्क है वो अपनी बुक पे भी, नोटबुक पे भी करना है, और इस चैप्टर को बेटा आपने सभी बच्चों ने रीड करके इसको ट्रांसलेट भी करना है।